कठिन हो जा रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग 393 गांव हैं, 26 पंचायतें हैं, 22,000 लोग रहते हैं और इनमें करीब 65% लोग हल्दी, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों की खेती करते हैं। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के किसान पहले से ही पानी की कमी से परेशान रहते हैं और उनको इन समस्याओं का सामना करते हुए भी किसानी करनी पड़ती है और उसके बाद जब बड़ी मुश्किलों से फसल खड़ी होती है तो जंगली जानवर से नुकसान का डर बना रहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हाथी और नीलगाय जैसी वन्यजीव 10 राज्यों में 30 से 50% तक अनाज और बागवानी फसलों को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों के हमले से फसल नुकसान की कवरेज को में शामिल किया गया है। ये सरकार का एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन किसान और वाणिज्य दोनों की हितों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोकथाम नीति बनाने की अति आवश्यक जरूरत है ताकि फसल को नष्ट होने से पहले ही बचाया जा सके। समस्याओं की गंभीरता महोदय, इस समस्या की कई गहरे प्रभाव हैं, चाहे आर्थिक नुकसान की बात करें या मानव पशु संघर्ष का जो खतरा है, क्योंकि एक किसान महीनों की मेहनत करके अपनी फसल जब खड़ी करता है और ऐन मौके पर जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो जो उनके ऊपर आर्थिक और अन्य समस्याएं आती हैं वह वही जानते हैं। हमें उनका संज्ञान लेना चाहिए और समस्या के जो प्रमुख कारण हैं वो मुख्यतः वन क्षेत्र का सिमटना और संरक्षण उपायों की कमी है। मैं चाहे वो सोलर फेंसिंग की बात करूं या मजबूत बाड़ लगाने की बात करूं, डंगे लगाने की बात करूं, ऐसे अनेकों उपाय हैं जिनसे इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। महोदय, इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए सोलर फेंसिंग एक बहुत ही प्रभावी उपाय हो सकता है और विशेष वाणिज्य प्रबंधन योजना सरकार के वन विभाग और कृषि विभाग के सहयोग के साथ एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए जिससे जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या का भी नियंत्रण हो सके और समन्वय के साथ, प्रशासन के समन्वय के साथ उनका संज्ञान लिया जा सके उनकी समस्या का। जंगली जानवरों के लिए वैकल्पिक भोजन इत्यादि भी मुहैया कराया जा सकता है और सामुदायिक भागीदारी का स्थानीय निगरानी तंत्र को भी सशक्त करने की जरूरत है। महोदय, मोरनी हिल्स क्षेत्र की किसानी की ये समस्या नहीं है, जो भी वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के आसपास किसानी जहां होती है उनको भी यही समस्या झेलनी पड़ती है और मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धन्यवाद माननीय कार्तिकेय जी। माननीय श्री बीडा मस्तान राव यादव, demand to revoke delisting of Indian seafood companies from EU and export restrictions to the Customs Union, Russian Federation and United Kingdom. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, I rise to draw your attention to a grave issue of demand of Indian. राज्यसभा से सांसद कार्तिकेय